मेहरान, हमने ये वाली लेस ना आज से 10 साल पहले मार्केट से ली थी, 3 से 4 रुपये गज़। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। अब मैंने करना है इरा को रेडी। कुछ बोलो। एक दफ़ा किस्सा बताता हूँ। मेहरान में जाते थे जिम के सामने था एक पार्क। और यहाँ अम्मी मेरी कमीज़ को सही कर रही हैं। मजाक में ये बात सच हो चुकी है और मैं अभी अम्मी के घर पे रुक रही हूँ। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। अभी 11:15 हो रहे हैं और मेरी अभी मॉर्निंग हुई है, क्योंकि आज ये ईद की नमाज़ जो है वो जल्दी हो जाती है। तो मैं सो गई थी, मैं सो गई थी, तो मैंने उठते ही शावर ले लिया है ताकि मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद नमाज़ क्योंकि मैं देर से उठी हूँ। ईद का आधा दिन का गुजर चुका है। ईद समझ में भी नहीं आता कि क्या करूँ। तो ये चीज़ होती है कि बंदा सो ही जाए, फिर नींद पूरी कर ले। तो खैर मैं मुझे नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ। इरा भी सो रही है और मुझे तो अभी भी नींद आ रही है क्योंकि हम रात के 3:30 बजे घर पर आए हैं, घूम खेल के इंजॉय करके। तो दिल नहीं चाह रहा था कि उठो। मैंने भी गली में देखा तो सब फ़ोन हो रहा है, सब फ़ोन ख़राब हो रहा है, सारी गायें फट चुकी हैं। हेलो मेहरान, इसको नहीं उठाओ, जब इसको सोने दो। नहीं, इसकी नींद पूरी होने दो, इसकी तबीयत सही नहीं है क्या? सुफियान है, उसको भी भेज देती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। अब मैंने करना है इरा को रेडी और मैं खुद देर से रेडी कर रही हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बच्चे और ज़्यादा उलझ जाएंगे। तो मैंने इसका ड्रेस भी निकाल लिया है। अब जस्ट मैंने इनको नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। एक्चुअली मेहरान इनको नहला रहे हैं। जब मेहरान घर पे होते हैं, छुट्टी होती है, तो इनका दिल चाहता है ये इरा को शावर दें। तो ये नहलाने लेके जा रहे हैं मेहरान इरा को। और मतलब बस ये होता है इनका कि पानी वानी डाल देते हैं उस पर, बाकी नहलाती तो मैं ही हूँ। बट इनका दिल चाहता है कि ये मतलब उसको नहलाएं इरा को, उनको खुशी होती है। तो ईद है आज, ईद फिर से ये नहला रहे हैं। मैंने वैसे तो सैटरडे संडे नहलाते हैं ये। चलो हटा देना, मैं यहाँ से इन्हें स्माइल करो। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, आज कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जब मुझे पता लगा कि ये मैंने क्या कर दिया तो मुझे बड़ा एकदम मेरा रोने वाला फेस हो गया कि अब मैं क्या करूँगी। हुआ ये है कि मुझे जो ड्रेस सेकंड ईद को पहनना है, मीन्स के कल अम्मी के घर जाने के लिए, तो वो मेरा रेडी इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें लेस लगानी थी। अब लेस लगाने के लिए मैंने व्लॉग आपने लोगों ने देखा होगा, मैंने लेस वगैरह तो लेकर आ गई थी। बट क्या हुआ, जब मैं पीको वाले के पास पीको करवाने गई तो जो पीको मैंने पूरी लेस लेके चली गई थी। मैंने कहा मैं वापस ले लूँगी, मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कितनी काट के लेके जाऊँ। तो मैं पूरी लेके चली गई। जब मैं पूरी लेके चली गई तो मैं पीको वाले को मैंने दुपट्टा दिया, लेस दी, तो बोला 20-25 मिनट में आ जाओ। अब मैं इधर उधर मार्केट घूम ली सब कुछ, मतलब फिर जब मैं वापस आई ना तो उसने कंप्लीट नहीं किया हुआ था, उसने किया ही नहीं था। तो उसने कहा कि जो ना मैं बाजी अभी बना रहा हूँ। सही है, उस चक्कर में मुझे जहन में था कि मुझे लेस वापस लेनी है। बट क्या हुआ, मैं दुपट्टा उसने पीको जब दुपट्टा कर दिया, लेस वगैरह लगा दी, तो मैं उससे लेस वापस लेना भूल गई और मुझे वो लेस अपनी शर्ट में लगानी थी। और मैंने शर्ट में अपनी लेस आधी लगाई हुई थी, मीन्स के इस तरफ लगाई हुई थी, इस तरफ नहीं लगाई हुई थी। अब जब मैं आज लेके बैठी उस शर्ट को, मैंने कहा चलो कंप्लीट कर देती हूँ मैं शर्ट, तो मैंने देखा लेस कहाँ है। मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा मैंने उससे वापस नहीं ली लेस। और आज ईद का पहला दिन है, सब कुछ बंद। अब मैं उसको पीको वाले के पास, हम वाले पीको वाले के पास नहीं जाते, मतलब हम करीमाबाद से नहीं करवाते, हम यात्रा बस से ही करवाते हैं। बट मैं कल मेहरान के साथ गई तो मैंने करीमाबाद से करवा ली। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और ये होता है ना आपके माइंड में कि हाँ भाई आपने ये वाला आपने ड्रेस पहनना है इस ईद पर, ये करना है, ये इयरिंग्स पहनोगे, इसके मैचिंग के सब कुछ, ये सब कुछ करना है। तो वो चीज़ हो ही नहीं पाई। और क्यों नहीं हो पाई कि मैं उससे लेना भूल गई अपनी लेस। तो मैं जब मेहरान आए तो मेरा ऐसा रोने वाला फेस हो रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने मेहरान को बोल रही हूँ, मैंने कहा मेहरान ये मेरे साथ ही क्यों होता है कि मैं जो ना कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ कर देती हूँ या कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है। तो कहने लगे क्या हुआ बताओ। तो मैंने कहा पीको वाले के पास लेस रह गई मेरी।
अब मैं शर्ट कैसे अपनी रेडी करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ, मुझे भी पानी देना, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इत्तेफाक से कुछ टाइम पहले ये लेस अम्मी भी लेकर आई थी। यही लेस थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बट ये है कि सेम टू सेम लग जाएगी। तो अब मैंने ना क्या किया था, मैंने आगे को लगाई और पीछे को लगाई, मैंने साइड में लगानी थी। तो मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी ऐसा ऐसा सीन हो गया। अम्मी कह रही तुम पागल हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। असल में सही सारे काम मैं करती नहीं, दबाजी वगैरह ही सारे काम करती हैं सारे, ना मुझे आते ना मुझे तरीका इन सारे काम करने का। तो फिर अब मैं अम्मी के इसलिए जा रही हूँ ताकि जो बाकी की जो थोड़ी बहुत अम्मी के पास जो लेस रखी है वो मैं लेकर आ जाऊँ, वो मैं नेक में लगा लूँ, स्लीव्स में। और मैंने यहाँ की अपनी पीछे की साइड की लेस उधेड़ ली है जो मैंने आगे लगा ली है। तो ये है कि वो सूट मुकम्मल तो हो गया है, बट जिस तरीके से मैंने चाहा था वैसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से। तो अभी मैं अम्मी के जा रही हूँ, और हम पहले तो अम्मी के जाते नहीं हैं, और इस टाइम 10 बज रहे हैं रात के। आज मैं रेडी भी नहीं हुई थी क्योंकि अभी तबीयत डाउन हो रही थी, और इरहा की भी तबीयत सही नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है, सभी को हो रहा है नज़ला, खांसी वगैरह, गले में खराशी, तो वही चीज़ हो रही है। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ ताकि मैं अम्मी के यहाँ जाऊँ, अपनी लेस लेकर आऊँ, वो लेस लगाऊँ और अपना सूट मुकम्मल करके कल अम्मी के घर पहन के जाऊँ। और वैसे भी सेकंड जो डे जो होता है वो ससुराल डे होता है, मैका डे होता है। तो अब मैं रेडी हो रही हूँ। गर्मी इतनी है, मेरा रेडी होने का इसलिए भी नहीं चाह रहा था। मम्मी मेरी भाई आप कमीज सही कर दे, मुझे नहीं पता। अच्छा एक लेस क्या लगाई मिल रही हो या कमीज की शिकायत कर रही हो? क्योंकि इस दफ़ा मैंने कहा ये लेस लगाई है, अम्मी ने नहीं लगाई, तो इस दफ़ा मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। नहीं लगाई क्या है, सारा तो झोल आ रहा है इसमें। इतनी मेहनत से लगाई है मैंने हाथ से ही सारी, और पीछे की जब उधेड़ी होगी आप खुद सोचो मैं क्या सोच रही होंगी कि अब मैंने पीछे ही लगा ली थी, पीछे पूरी यहाँ तक मैंने लगाई। और यहाँ अम्मी मेरी कमीज़ को सही कर रही हैं कि अब इसमें क्या किया जाए। अम्मी इतनी परेशानी हुई है ना मुझे इस दफ़ा कि आपने कमीज़ में लेस नहीं लगा के दी पूरी। नजर आ रही है लकीर, नजर हाँ आ रही है, आ रही है, नज़र आ रही है। निशानी के तौर पे लगा रही हूँ। आ रही है नजर? हाँ आ रही है। मेहरान हमने ये वाली लेस ना आज से 10 साल पहले मार्केट से ली थी 3 से 4 रुपए गज़, और दुकान वाले ने अपने लेके आई हूँ ना, मैं लेस लेके आ गई। वो धागा डाल के दे। अच्छा मैं धागा डाल रही हूँ, जल्दी से दे धागा डाल के। मैं 4 रुपए गज़ मालिक ने, दुकान के मालिक ने उसको निकाल दिया बेचने वाले को, कि तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया 3 से 4 रुपए गज़ बेच के। इसमें की गोल्डन और ये गोल्डन, ये अम्मी चौड़ी, अम्मी इतनी चौड़ी वाली भी। तो कैसे पता लगा उसको निकाल दिया मालिक ने? हाँ जब वो गए ना दोबारा, हाँ निकाल दिया। उसने बताया कि हमें कि बाजी मैंने आप लोगों को तो नुकसान में दिया। सो फाइनली अम्मी के घर पे आके मेरा काम हो चुका है, और मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और जो मैंने साइड में जो लेस लगाई थी, जिनकी मैंने इतनी लंबी डिटेल आप लोगों को बताई थी, वो सब मैंने उघेड़ के फेंक दिए, और अम्मी ने मुझे एक नया डिज़ाइन लगा के दे दिया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ। अब मैं सुकून से वो सूट पहन सकती हूँ। मतलब सब जानते होंगे कि माओ के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे वही चीज़ है। और आप लोगों ने पूरे ब्लॉग में देखी होगी मैं कितनी परेशान रही, और मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस की। रात के 12 महक की बच्ची ये है ना, ये बदतमीजी मेरा ब्लॉग खराब करता है। आप लोग देख सकते हैं। और हमारी जो है गाय वो कल ज़िबा हो जाएंगी, कुर्बान हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये मुझे बोल रहा है कि रुक जाओ, बट मेहरान कर रहे हैं। ला मैं खोल लूँगी, मेहरान रोक दो ना मुझे। ये भाई क्या हो गया? रोक दो मुझे, अच्छा मैं जाऊँ घर। मतलब अब तजाब तो देखो, मैंने तो दोनों को बोला था नहीं माने तो एक रुक जाए। नहीं तजाब तो देखो। मेरे भाई ने कहा है एक काम करो, इरहा को भेज दो, आप दोनों रुक जाओ। अपनी बच्ची को भेज दो। कह रहा है रूबा को रोक दो, मैं चला जाऊँ। मैं रुक जाते हैं ना। रुक जाओ, क्या होगा? अबे बोल के कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं, तो आप बोल कर आ जाओ। गाय कट जाएंगी तो गाय तो है नहीं, रुक जाओ भाई। मैंने आज एक भी गाय
गाय कटती भी नहीं देखी अम्मी, उठे देर से, फिर गली में जितनी गाय कटनी थी कट गई। तो मैं दिखा दूँ फायदा थोड़ी ना है जाकर आना। रुक जाओ बस यहाँ पे। अबे तो भाई आप जाके बता दो, फोन करके बता दें। फोन करके बता दो, मैं बात कर लूँगा आंटी से। और बोलो क्या हुआ? वो तो ये कहती है इतने दिन से बच्चे कोई मेरी बात नहीं को आ रहे। कभी भी नहीं टालेंगी। तुम तो घर में चक्कर, तुमने शक्ल भी नहीं दिखाई। लो हाँ, अपने घर में चक्कर नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है हरीश तो चलो आ जाता था, झाग मैं लेता था, लेकिन और मेरा आज की रात यहाँ पे स्टे करें या नहीं करें। इन लोगों ने इस कदर फंसा दिया है मुझे कि मैं यहाँ पे सांस भी लूँ ना तो पूछ के लेनी पड़ती है। हाँ भाई ये सांस ले लूँ अब। मेरे लिए डिसाइड ये हो चुका कि मैं यहाँ पर रुक रही हूँ मेहरान के साथ। कब डिसाइड हुआ है? अभी तो हुआ है, तो हो गया ना फैसला। मुझे पता ही नहीं, डिसाइड भी हो गया। हाँ तो हो गया ना फिर। होशियारी, इसने व्लॉग क्यों बंद किया था? किसने अपनी लिपस्टिक सही की है, दोबारा लगाई है? नहीं लिपस्टिक तो मैं बैग में लिपस्टिक नहीं रखती। मैं पहले लग रही है क्या? नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये है अगर मैं नहीं भी रुकी यहाँ पे तो मेरा जो मेन काम था वो हो चुका है, मेरे कपड़े सही हो चुके हैं। और क्या जितनी मैंने एफर्ट की थी दुपट्टा वगैरह में सब फजूल चली गई, सब बेकार चली गई। जब मैं रात के 12 बजे निकली थी लेस वगैरह लेने के लिए सब कुछ बेकार चला गया, क्योंकि अम्मी ने घर में रखी हुई लेस लगा दी है और वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे इन दोनों का प्यार का क्या हो गया? ये पजामा पहना। हरीश मेहरान ये वो है। सब बोलते होंगे वीडियो में, कभी मुझ से पकता है, कभी हरीश से पकता है, नहीं क्या है मेरे अंदर ही कुछ है। आपके अंदर ऐसी वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊँ मेहरान, कुछ बोलो। एक दफा किस्सा बताता हूँ। मेहरान में जाते थे जिम के सामने था एक पार्क। अब ये थकन वकन हो गई होगी जिम में, ये चले गए पार्क में बैठने। पार्क में बैठने गए तो एक लड़का इनके पास आके बैठ गया, इनकी बॉडी देखने लगा। बोले आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है भाई। मजाक में ये बात सच हो चुकी है और मैं अभी अम्मी के घर पे रुक रही हूँ और सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगी घर पे जाने के लिए। जब गाँव कह रही हूँ जब गायें ज़िबा हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगी अपने घर पे जाने के लिए। फिर शाम में मैं आऊँगी। तो यहाँ का आज तक का व्लॉग था, मैं आई थी कमीज सही करवाने के लिए। अब मैं सब कुछ गायें वगैरह सब देख के जाऊँगी क्योंकि मेरी अम्मी के घर की गायें हैं और कोई कुछ बोले तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी नहीं वो अलग है, वो अलग है और मैं जुलाई के स्टार्ट में रुकने भी आने वाली हूँ। सो ये था मेरी पहले दिन का व्लॉग, जो कि मैंने पहले दिन कुछ भी नहीं किया, पूरा दिन सुस्त रही। रात के 10 बजे मैं तैयार हुई हूँ, दिन में मैं तैयार भी नहीं हुई थी। तो मेरा ये व्लॉग था और आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।